नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द जीके पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए 27 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स का डोज लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यह हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए, मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान घरों में रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों की सहायता के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है। चलिए फ्रेंड, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात है। चलिए बात करते हैं अब अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक एक पहल की शुरुआत की है। देखिए गूगल, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, देखिए गूगल ने बच्चों की पढ़ाई अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है। एक या दो नहीं बल्कि 50 नए फीचर्स की सुविधा मिलेगी फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं किन किन पर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी सुविधा। देखिए इनका लाभ मीट, क्लासरूम, जी साइट और अन्य प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं गूगल के इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। गूगल के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। देखिए आपको मालूम होगा कि गूगल एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है, इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई है। कब हुई है? 1 सितंबर 1998 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का है फ्रेंड्स? यूएसए में फ्रेंड्स। बात करें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। संस्थापक है सरगई ब्रिन और लेरी पेज है। और सीईओ सुंदर पिचाई है। बात करते हैं अब अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ए, यानी इसका भी उत्तर हो जाएगा ए, ओम बिरला ने इसने हिस्सा लिया। चलिए ओम बिरला की बात है तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि ओम बिरला अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। चलिए बात करते हैं अब अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स किसने? सी, यानी तुर्की ने की है। तुर्की देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस की खोज की है। चलिए तुर्की के इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तुर्की ने काला सागर में अब तक के सबसे बड़े गैस के भंडार की खोज की है। चलिए बात करते हैं अब तुर्की के इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए तुर्की यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अंकारा है। करेंसी टर्किश लीरा है। चलिए बात करते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए बात करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, यानी 21 अगस्त को हाल ही में विश्व नागरिकता वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया गया था। देखिए 21 अगस्त कब मनाया गया था? 21 अगस्त को विश्व नागरिकता दिवस हाल ही में मनाया गया है फ्रेंड्स। बात करते हैं अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 21 अगस्त को मनाया गया था, आपको मालूम होगा फ्रेंड्स। देखिए इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में लोगों को जागरूक फैलाना, बुजुर्गों को सम्मान देना और उनकी सहायता करना। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अब अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, देखिए एनसीईआरटी फ्रेंड्स, एनसीईआरटी द्वारा किए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? इसका सही उत्तर रहेगा फ्रेंड्स बी, यानी 27%। एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स, देखिए एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार 27% छात्र के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग यानी पार्टिसिपेट करने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है जो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू ऑनलाइन किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं 27%। एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बात करते हैं अब इसकी हिंदी में क्या कहते हैं? इसकी हिंदी में कहते हैं शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। स्थापना 1961 में हुई है
यहाँ इसके मुख्यालय एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है रमेश पोखरियाल और इसके डायरेक्टर है हरु ऋषिकेश सेनापति। बात करते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, देखिए, हरिपथ नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरिपथ नामक एक मोबाइल को हाल ही में लॉन्च किया गया है, यानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है हाल ही में, हरिपथ नामक। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखते हैं। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सहायता से हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। चलिए बात करते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, देखिए, सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव पहल शुरू की है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स किसके साथ? सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव पहल शुरू की है। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव पहल को शुरू की है। चलिए बात करते हैं अब अगला प्रश्न की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए, इसकी राजधानी कैनबरा है, करेंसी डॉलर यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किस देश ने किया है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड बी, किसने? बी, डेनमार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है, यानी पहले स्थान पर प्राप्त किया है। चलिए बात करते हैं, देखिए, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए, ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फशार्क ने विश्व अनुसंधान डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहे, यानी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए बात करते हैं अब डेनमार्क की। तो डेनमार्क है फ्रेंड्स, डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन याद रखिएगा, राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा डेनिश क्रोन है। बात करते हैं अब अगला प्रश्न, यानी अंतिम प्रश्न के। तो अंतिम प्रश्न है, सरकार द्वारा भारत के एक नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स किसे? बी, राजीव कुमार को केंद्र सरकार के द्वारा भारत के एक नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजीव कुमार को केंद्र सरकार द्वारा भारत के एक नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।